अभिषेक इन्होंने सवाल पूछा है, निर्वाण यानी क्या? विज्ञान के मायने निर्वाण का क्या मतलब है? निर्वाण ये शब्द जो उपयोग में लाया जाता है, उसका एग्जैक्टली क्या मतलब कहना है या होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बुद्ध मैथोलॉजी में या फिर बुद्ध तत्वज्ञान के अनुसार निर्वाण का मतलब पूर्णतः मुक्त हो जाना। इसके भी दो मतलब हो सकते हैं। निर्वाण प्राप्त किया, इसका मतलब उस आदमी ने अपने आप को दुख और सुख दोनों से छुट्टी पा ली, ये भी मतलब है। अपने आप को बुद्धत्व को पा लिया, ये भी मतलब बताया जाता है। बुद्धत्व को पाना, इसका मतलब क्या? फिर उसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। बुद्धत्व को पाना यानी सुख दुख और सभी चीजों से अपने आप को अलग कर लेना, यह भी मतलब बताया जाता है। और जो बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, ऐसे लोग बुद्धत्व प्राप्त करना यानी ईश्वर तक पहुंच जाना, ये भी मतलब मानते हैं। अभी कौन सी विचारधारा का व्यक्ति निर्वाण इस शब्द का उपयोग कर रहा है, इस पर यह सब कुछ निर्भर है। अगर वो आम भारतीय है, अपने आप को हिंदू कहलाता है, तो निर्वाण यह शब्द बहुत ही फेमस होने के कारण या फिर लोकप्रिय होने के कारण वो निर्वाण का मतलब भी अलग निकालता है। वो भी निर्वाण का शब्द या फिर निर्वाण इस शब्द का उपयोग करेगा और उसका मतलब भारतीय परंपरा में मोक्ष जो होता है, सेम वही मतलब लेगा। अब मोक्ष प्राप्त करने का मतलब क्या है? निर्वाण में और मोक्ष में फर्क भी किया जाता है। और मैंने पहले ही कहा कि अगर भारतीय परंपरा का कोई व्यक्ति है तो शायद वो मोक्ष और निर्वाण दोनों को एक ही मतलब दे या फिर एक ही मतलब से उसका उपयोग करे। मोक्ष प्राप्त करना, इसका मतलब भी यही हो सकता है कि हम सभी तरह के सुख दुख से मुक्ति पा लें। ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाए कि जिसको ना हमको कभी उसका दुख होगा, ना कभी किसी बात का सुख होगा। ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाए, ये भी एक मतलब है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ दूसरा मतलब है मोक्ष प्राप्त करना, यानी भारतीय परंपरा में जो माना जाता है कि हर इंसान को जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और ये जन्म मरण के फेरे में अटक जाता है। ये जन्म मरण फेरे से मुक्ति पा लेना, इसको भी मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष प्राप्त करना, इसका तीसरा भी मतलब निकाला जाता है, वो यानी अपने आप को आत्मा स्वरूप बना लेना। देह के बिना हम आत्मा स्वरूप है ये स्वीकारना, मान लेना, उसकी प्रचिति हमें आना, उसका सही माने में अनुभव हमें प्राप्त होना, इसको भी मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है। और भी एक अर्थ मतलब इसको दिया जाता है, मोक्ष प्राप्त करना, इसका मतलब अपने आप को भगवान स्वरूप पाना या फिर अपने आप को भगवान में लीन कर देना। अब इतने विभिन्न अर्थ इन शब्दों के हैं। ये केवल शब्द नहीं है, आध्यात्मिक कंसेप्ट्स है। निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। और फिर भारतीय परंपरा में तो मोक्ष के बहुत अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए फिर नित्यानंद स्वामी जैसे लोग कहते हैं
कि हर स्त्री में पार्वती स्वरूप होता है, मुझ में यानी नित्यानंद स्वामी में शंकर स्वरूप है। ये पार्वती स्वरूप जो स्त्री होती है उसके साथ में सेक्सुअल संबंध रखने के बाद उसकी कुंडलिनी जागृत होती है, और ये कुंडलिनी जागृत होने के बाद शंकर यानी नित्यानंद स्वामी, पार्वती यानी दूसरी स्त्री, इन दोनों के मिलन के बाद उस स्त्री को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि नित्यानंद स्वामी को पहले से ही मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है। यानी जो व्यक्ति जिंदा है उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है, और मृत्युपरांत मोक्ष प्राप्त होना है ये भी कहा जाता है। तो इन शब्दों का कोई स्पेसिफिक अर्थ बताना बड़ा कठिन बात है। विभिन्न संदर्भ में विभिन्न बाबा लोग, स्वामी लोग अपने अपने तरीके से इसके मतलब बताते हैं, लेकिन सर्वसाधारणतः मैंने जो बातें आपके सामने रखी उसी अर्थों से इन शब्दों की ओर देखा जाता है, इस कंसेप्ट की ओर देखा जाता है। निर्वाण में भी आप अभी इस पृथ्वी पर हो, जिंदे हो, इसके बावजूद आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना, ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त कर लेना कि आप पर किसी दुख का असर नहीं होगा, किसी सुख का असर नहीं होगा, आप तटस्थ बने हो पूरी तरह से, ऐसा एक व्यक्तित्व, इसको भी निर्वाणा कहा गया है। और मृत्युपरांत इस अवस्था में पहुंचना, इसको भी निर्वाणा कहा गया है। तो ये कंसेप्ट्स अलग अलग मतलब से, अलग अलग अर्थों से उपयोग में लाई जाती है, इसलिए कोई डेफिनेट एक चीज कहना बड़ा कठिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।